तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्रांति जो हम हर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर दूसरी बात, ये हमारे जो यूडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है यूपीएसएससी, यहाँ पे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर बनेगा कोई ना कोई क्रांति से। नंबर तीसरी बात, ये कोई भी एग्ज़ाम्स होते हैं ऑल इंडिया में, तो वहाँ पे भी यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जैसे है, पहला है जैसे कि श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, है ना। ऑपरेशन फ्लड यानी ये 1964-65 में चलाया गया था और डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा चलाया गया था। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। अब आता है नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब होता है मत्स्य यानी मछली उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ये क्रांति लाई गई थी, ठीक है। उसके बाद आता है हरित क्रांति। हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का कारण था क्या, क्या था इसमें था खाद्यान्न उत्पादन, विशेषकर गेहूं और धान में वृद्धि करना था, ठीक। उसके बाद आती है पीली क्रांति यानी येलो रेवोल्यूशन। तिलहन और खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद आती है सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन। बागवानी, फल, सब्जी और मधुमक्खी पालन में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद आता है हमारा रजत क्रांति। ये इसको कहा जाता है सिल्वर रेवोल्यूशन यानी अंडा और पोल्ट्री यानी जो मुर्गी पालन उत्पादन में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब बात आती है काली क्रांति। काली क्रांति बोले तो ब्लैक रेवोल्यूशन। इसका उद्देश्य है पेट्रोलियम, खनिज तेल और कोयले के उत्पादन में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद आती है धूसर क्रांति यानी ग्रे रेवोल्यूशन। ये है उर्वरक यानी फर्टिलाइजर उत्पादन में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद आता है भूरी क्रांति यानी ब्राउन रेवोल्यूशन। इसका उद्देश्य था चमड़ा, मसाले व मिट्टी से जुड़ी उत्पादकता में वृद्धि करना। उसके बाद आता है हमारा गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन, जिसका है प्याज या मांस जिसको बोलते हैं झींगा मछली के प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित था। इसका मुख्य उद्देश्य था इनको बढ़ावा देना। उसके बाद आता है हमारा लाल क्रांति यानी रेड रेवोल्यूशन। इसका उद्देश्य है टमाटर और मांस प्रसंस्करण उत्पादन में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद आता है नीली क्रांति इंडिगो नील क्रांति सॉरी इंडिगो रेवोल्यूशन। इसका उद्देश्य क्या था कि नील उत्पादन, है ना, जो इंडिगो बोलते हैं नील की खेती होती है ना, तो नील के उत्पादन में ऐतिहासिक संदर्भ यानी ब्रिटिश काल में ज़्यादा था, तो इसका उत्पादन किससे रिलेटेड था। उसके बाद है इंद्रधनुष क्रांति रेनबो रेवोल्यूशन। सभी क्रांतियों के समन्वय यानी कृषि, मत्स्य, दुग्ध, अंडा आदि सभी क्षेत्रों में समग्र समग्र विकास के लिए यह क्रांति थी। यानी जितनी भी क्रांतियां हैं इनका एक ही क्रांति के अंडर में इनको रखा गया है, जिसको कहा गया है इंद्रधनुष क्रांति, ठीक। उसके बाद आता है सतत क्रांति यानी एवरग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति का उन्नत रूप टिकाऊ कृषि विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद आता है भूमि क्रांति, जिसको बोलते हैं लैंड रेगुलेशन यानी भूमि सुधार, मिट्टी की उर्वरता व किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद आता है सिल्वर फाइबर क्रांति यानी सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। इसका मुख्य उद्देश्य था कपास यानी कॉटन उत्पादन में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद आता है गोल्डन फाइबर यानी गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, जिसका उद्देश्य है जूट उत्पादन में वृद्धि करना। उसके बाद आता है ए वायलेट क्रांति यानी वायलेट रेवोल्यूशन। वायलेट रेवोल्यूशन क्रांति का संबंध था सुगंधित फसलों व फूलों की खेती से संबंधित था। उसके बाद आता है रेड मीट यानी रेड मीट रेवोल्यूशन। इसका उद्देश्य है मांस उत्पादन और प्रोसेसिंग उद्योग में वृद्धि करना था। उसके बाद आता है गोल्डन फिश क्रांति। गोल्डन फिश रेवोल्यूशन है मत्स्य उत्पादन आधुनिक तकनीकी आधारित वृद्धि करना यानी मत्स्य उत्पादन की आधुनिक तकनीकी आधारित वृद्धि करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों यह है हमारी काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। वैसे यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आप एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट आप अपनी तरफ से भी कर दीजिएगा, क्योंकि सब जब इसमें थोड़ा बहुत सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो अच्छा लगता है, क्योंकि तभी इसमें मोटिवेट भी होता है और ज़्यादा वीडियो बनाने का भी मन होता है। तो आई होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। ऐसी वीडियो आती रहेंगी, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको एक वेल नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।